नमस्कार, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज नेटवर्क। आज की खबर कूटनीति पे है। एक बाप ने अपनी बेटी नीति को कूट दिया क्योंकि लाखों की फीस भर के करवाया था इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन। नीति ने फोन पर हिंदी के लिए 2 दबा के बाप के सपनों पे थूक दिया। खबर आ रही है विक्टोरिया इंग्लिश मीडियम स्कूल से। 11वीं कक्षा की छात्रा नीति के पिता उसकी पढ़ाई लिखाई पर साल में करीबन 12 लाख रुपए फीस भरा करते थे। कम तनख्वाह होने की वजह से उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लेना पड़ता था। 8वीं क्लास से लोन लेना शुरू किया। 11वीं तक आते आते टोटल 60 लाख का लोन हो चुका था। बाप को इंग्लिश की चूल तब से हुई जब से उसने रेस्टोरेंट में जाकर लेस्बियन पराठा ऑर्डर कर दिया। वेटर हंसते हुए बोला वो लेबनीज पराठा होता है। तब से उसने सोच लिया था कि बेटी को ऐसी अंग्रेजी सिखाएगा कि लोग उसकी बेटी को शशि थरूर की बेटी समझें। वो चाहता था कि अपनी बेटी की अंग्रेजी सुना के रिश्तेदारों को भौचक्का कर दे ताकि रिश्तेदार अपनी औलादों को पीटते हुए बोलें, सीख मामा की लड़की कितना फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। एक दिन बेटी के मुंह से आतिफ असलम का गाना शाइनिंग इन द सिटी सन लाइक अ पल्लप ऑन द ओशन कोमा फील मी सुन के बाप खुशी से झूम उठा और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सारे रिश्तेदारों को नीति की अंग्रेजी सुनाने के लिए घर पे बुला लिया। नीति के पिता रिश्तेदारों के सामने उसकी अंग्रेजी की डींगे हाँक रहे थे। तभी नीति के फोन पे कस्टमर केयर वालों का कॉल आया। उसने फोन उठाया। पूरा खानदान टकटकी लगा के देख रहा था कि ये अंग्रेजी में बात करेगी। तभी नीति ने हिंदी के लिए 2 दबा दिया। 2 क्या दबाया, रिश्तेदारों की तो हंसी छूट गई। कुछ रिश्तेदारों की इतनी तेज हंसी छूटी कि उनके मुंह से पनीर के टुकड़े गिर गए। बाप रिश्तेदारों के सामने शर्म से पानी पानी हो चुका था। बाप समझ गया था कि नीति को इंग्लिश का क ख घ भी नहीं आता। उसे ये भी समझ आ गया था कि उसकी बेटी मनी हाइस्ट हिंदी डब में क्यों देखती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह दैनिक भास्कर क्यों पढ़ती थी। माटुंगा के पास पढ़ता है दादर, लेट्स टॉक टू द फादर। कॉल योर डॉटर, लेट्स टेक दिस इंटरव्यू इन इंग्लिश। अरे मजाक कर रहा हूँ जी, अब तो इंडिया भी भारत होने वाला है, अब क्यों इंग्लिश के पीछे पड़े हैं। क्यों ना पीछे पड़े रंजन जी, आप देखिए जो तरक्की कर रहा है वो इंग्लिश बोलने वाला ही कर रहा है। स्किल डजंट नीड एनी लैंग्वेज अंकल जी। अरे हिंदी में बताना पड़ेगा। स्किल को किसी भाषा की जरूरत नहीं होती और हिंदी के लिए 2 दबा दिया तो क्या हो गया। हो सकता है आपकी बच्ची को इंग्लिश आती हो, बुलाइए जरा उसे। बेटा हाउ आर यू? I'm 16 years old. कोई बात नहीं, हिंदी वालों की भी तरक्की होती है। बाप ने जो कूटा बहुत सही कूटा। मेरी बेटी होती, छोड़ो छोड़ो, शुभ शुभ सोचते हैं। खैर, हिंदी इंग्लिश से कुछ नहीं होता, लेकिन बाप का 60 लाख का लोन हो तो फ्रेंच भी सीख जाओ। और अपने 18+ व्यूवर्स के लिए अगर आपको इंग्लिश इतनी पसंद है तो इंग्लिश सीखो नहीं, पियो। So keep watching Bawal News Network with your nearest and dearest friend, Ranjan. नमस्कार, मैं रंजन स्वागत करता हूं बवाल न्यूज नेटवर्क में। इस नाट्य रूपांतरण के जरिए आपने देखा कि कैसे एक कुत्ता एक लड़की को दौड़ा रहा है और किसी ने हेल्प नहीं की क्योंकि लड़की के इंस्टा बायो में लिखा था स्टे अवे, आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट। साउथ मुंबई में रहने वाली वेरोनिका बहुत ही फेमिनिस्ट किस्म की औरत थी। मर्दों से मदद लेना उसे रत्ती भर गंवारा न था। जिम में भले ही 40 किलो का डंबल मुंह पे गिर जाए, लेकिन मजाल है कि वो लड़कों से सपोर्ट ले ले। मर्दों से बराबरी करने के चक्कर में वो मोहल्ले में टशन में घूमा करती है और मोहल्ले के नाई से दाढ़ी भी बनवाती है। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी मम्मी को मर्द पापा के खिलाफ भड़का के उनको अलग रहने की सलाह दे डाली। उस फेमिनिस्ट विद एक्स्ट्रा एंगर लड़की को मर्दों से इस कदर चिढ़ थी। एक बार वो फैमिली के साथ केदारनाथ से लौट रही थी। मुंबई स्टेशन पे लौटते वक्त जब जीजा, मामा, चाचा उसके बैग्स उठाने लगे, उसने उसी वक्त उनके हाथों से बैग छीनकर उन्हें अनुपमा की तरह ज्ञान पेल दिया कि औरतों को कम समझा है क्या बे, हम अपना देख लेंगे। ऐसा बोल के 8वां बैग मुंह से उठाया और चल पड़ी। इस तरह आसपास के सारे लोग उससे परेशान हो चुके थे।
एक दिन वो दुनिया में सिर्फ औरत बचे ये मन्नत मांगने बजरंगबली के मंदिर जा रही थी। तभी एक कुत्ता भौं भौं कर रहा था। वेरोनिका उस कुत्ते पे गुस्सा करने लगी कि लड़कियां आगे बढ़ जाएंगी, तुम जैसे कुत्ते भौंकते रह जाएंगे। पता नहीं कैसे कुत्ते ने ये बात समझी और उसे काटने के लिए दौड़ पड़ा। 4 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद जब लड़की हाफ हाफ के हेल्प मांगने लगी तो आसपास के लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया और कहा, तू तो इंडिपेंडेंट है ना बे, कर ले खुद की मदद। माना जा रहा है लड़की को टिटनेस के 14 इंजेक्शन लगे हैं और कुत्ते को एंटी फेमिनिस्ट के 4 इंजेक्शन। चलिए, अंत भला तो सब भला। देखते रहिए बवाल न्यूज नेटवर्क अपने वन एंड ओनली रंजन के साथ। ये देखिए, रिपोर्टिंग में भी मेल है। आपको क्या लगता है औरतें सिर्फ बिल उठाने के लिए बनी है, माइक नहीं उठा सकती? ये पिट के ही मानेगी। सर, हम लाइव है। तेरी माँ की पहले बोला कर। नमस्कार, मैं हूँ आपका RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज नेटवर्क। खबर आ रही है हैदराबाद के चिकलगुड़ा इलाके से, जहां घूस देकर नौकरी लगाने के लिए बाप जोड़ रहा था पैसे। बेटे ने एक ही बार में एग्जाम क्लियर करके बाप के सारे अरमान तोड़ दिए। दरअसल हुआ यूं, 60 वर्षीय सत्यमूर्ति ने अपने बेटे की नौकरी के लिए भरी जवानी में सिगरेट, दारू, लौंडियाबाजी सारी लतें छोड़ दी और पैसे इकट्ठा करने लगे, इस उम्मीद के साथ कि बेटा बड़ा होगा तो उसकी नौकरी घूस देके लगवा दूंगा। लेकिन सन ऑफ सत्यमूर्ति ने एक ही बार में एग्जाम क्लियर करके अपने बुढ़े बाप के सपनों पे बेबाकी से मुंह दिया। माफ करना, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। हैदराबाद के सत्यमूर्ति जी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जवानी में पैसा बचाने के लिए वो रेस्टोरेंट के बाहर यूज की हुई टूथपिक से चावल निकाल के बिरयानी खाया करते थे। सत्यमूर्ति जी को घिन भावना से देखने के बाद मैंने दूसरा सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, क्या मियाँ, बैगन के जैसे बाता नका करो यारो, ये बोल के मेरे कैमरे में थूक दिया। सत्यमूर्ति जी से रिजेक्शन के बाद इस धधकते सवाल को हमने सन ऑफ सत्यमूर्ति की छाती में दाग दिया और पूछा, आपने एक बार में एग्जाम कैसे पास किया? तो उन्होंने कहा, पिताजी ने पैसे बचाने के चक्कर में ना तो घर में टीवी लगवाया, ना इंटरनेट लगवाया, ना फोन दिया, ना कहीं घूमने के लिए लेके गए। ऐसे में हमारा ध्यान पढ़ाई में ही लगेगा। उन्होंने रोते हुए हमें यह भी बताया कि पूरी टीनेज निकल गई, लेकिन सनी लियोनी के बारे में एग्जाम क्लियर करने के अगली रात ही पता चला। मैंने भी मियां खलीफा के बारे में बताते हुए उनका हौसला बढ़ाया। जहर उगलने में बीवियां जीत जाती हैं सांप से। आइए बात करते हैं हैदराबादी बाप से। सत्यमूर्ति जी, आपके बेटे ने एक ही बार में एग्जाम क्लियर करके आपको इतना बड़ा सदमा दिया है, आप क्या कहेंगे? क्या मियाँ, लब्बर की चप्पल लेके मारू उसको, मुंह फोड़ देता साले की। तो आप इतने पैसों का क्या करेंगे? नोट का चम्मच बना के मैं बिरयानी खाऊं, इसका जहाज बना के मैं पानी में तैराऊं, पेट्रोल पंप जाके सबकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाऊं। तुम्हारे पर्स में दर्द काय को हो रहा मियाँ? तो डियर दर्शकों, देखा आपने, मीडिया के तर्क वितर्क के सामने उस पिता के गुरूर ने घुटने टेक दिए। उसका वाला एडिट कर देना बे। सत्यमूर्ति से बात की तो पता चला कि वो इतने पैसों में 4 मीनार के बगल में एक और मीनार बनवाकर 4 मीनार को 5 मीनार करवाएंगे। अब इस उम्र में दिमाग सठिया ही जाता है। जिंदगी भर कंजूसी में बैठने वाले सत्यमूर्ति अब खुला पैसा खर्च करने लगे हैं, जैसे 500-500 रुपए के नोट 2-2 हजार में खरीदना, जानबूझकर सिग्नल तोड़ के फाइन भरना या गाना सुनने के लिए घर में कुमार सानू का कॉन्सर्ट करवाना। तो कभी हैदराबादी फ्लाइट से मुंबई जाके हैदराबादी बिरयानी खा के आ जाना। उसने तो 5 लैंड क्रूजर, 3 फरारी और 2 रोल्स रॉयस के टैटू भी बनवाए हैं। इतना भी पैसा नहीं है कि ये सब खरीद सके। घर में मांगो जमीन के हिस्से, लेकर आएंगे ऐसे ही और किस्से। मैं हूँ RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले। देखते रहिए बवाल न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया के सबसे तेज न्यूज BNN यानी कि बवाल न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपका RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले। अब मैं जबरदस्ती की लाइन बोलूंगा ताकि हो जाए राइम। गूगल पर युवक ने किया केस क्योंकि लगातार दिया बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जी हां, सही सुना। जीपे पे लाखों ट्रांसफर करने के बाद भी युवक को कूपन कोड में 1 रुपए कैशबैक नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ये जीपे है या युवक के जी पे लात है।
ये देखिए युवक का फोन। इतने कूपन कोड स्क्रैच किए हैं कि फोन में छेद हो चुके हैं। अभी ये फोन नहीं, फिजिट स्पिनर बन चुका है। अब आप ही बताइए, किसी ने शादी में लाखों खर्च किए, जूते चुराई में हजारों उड़ा दिए, पर जब सुहागरात में घूंघट उठाया तो कोई संतोष निकलकर बोले बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? बारिश में आपने मुश्किल से ऑटो रुकवाई और वो ऑटो वाला रोक के बोले बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये बेटर लक नेक्स्ट टाइम किसी बद्दुआ से कम नहीं है। लकी से लकी आदमी को भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम दे दिया जाता है। आइए सुंदर खिंचाई से जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले ये बताइए कि आप जेठालाल के पैसे कब लौटाएंगे? अरे मैं जेठालाल का साला सुंदर नहीं हूँ, गूगल का सीईओ सुंदर खिंचाई हूँ। ओहो, मुझे लगा जितना वो टोपीबाज है गूगल का सीईओ भी बन गया होगा। सबसे पहले ये बताइए, खुद गूगल के सीईओ अगर जीपे करते हैं तो उनको कितना कैशबैक मिलता है? 1 लाख ट्रांसफर करता हूँ तो कभी 3 लाख तो कभी 4 लाख कैशबैक मिलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ये टोपीबाज लोग हम सबको बेटर लक नेक्स्ट टाइम दे के खुद 1-1 लाख में 4-4 लाख कैशबैक ले रहे हैं। कल की ही बात है, किसी ने पब में जीपे किया तो उसे 1000 रुपए कैशबैक मिले थे, और दूसरी जगह किसी ने हॉस्पिटल में जीपे किया तो हमने उसे बेटर लक नेक्स्ट टाइम दे दिया, क्योंकि उसको विशेष की जरूरत थी कैशबैक की नहीं। देखा आपने, सुंदर के विचार कितने बदसूरत हैं और हमें कहते हैं कि हमने पैसा ट्रांसफर करना आसान किया है। अजी घंटा मेरा, पैसा ट्रांसफर करना आसान हुआ है, कमाना तो उतना ही मुश्किल है। कैशबैक के नाम पे ये लेंसकार्ट के कूपन कोड दे देते हैं। मैं बचपन से पालक खा रहा हूँ, मेरी आंखें अच्छी हैं, क्या करूँगा मैं उसका? जीपे की वजह से कितनी दिक्कत होती है दोस्तों। दोस्त बोलता है उधार दे दे, मैं बोलता हूँ कैश नहीं है तो कहता है जीपे कर दे। उनको बोलो नेट नहीं है तो कुत्ते के बच्चे हॉटस्पॉट दे देते हैं। मैं बोलता हूँ बैटरी नहीं है तो बहन के खजूरे चार्जर दे देते हैं। अब मैं क्या करूँ? इसका हल तो गूगल के पास भी नहीं है। पैरों पे चाहे खड़े हो जाओ, बैठे हो बेस में। आइए जानते हैं इनका अगला कदम क्या होगा इस केस में। वो हम पर केस नहीं कर पाएगा। क्यों जी? क्योंकि उसने गूगल में ही सर्च किया था बेस्ट वकील नियर मी, और हमने उसे प्लम्बर का नंबर दे दिया। अब वही घुमाएगा उसे। तो देखा आपने, बड़ी बड़ी कंपनी छोटे छोटे लोगों से बड़े बड़े पैसे कमाकर छोटा सा भी कैशबैक नहीं देती, और कोई इनके खिलाफ आवाज उठाए तो बीच फ्लाईओवर में गूगल मैप के थ्रू लेफ्ट लेने के लिए कह देती हैं ताकि उसकी आवाज दब जाए। तो मैं चला एक ऐसी ऐप की तलाश में जहां मैं ज्यादा से ज्यादा कैशबैक कमा सकूं। तब तक आप देखते रहिए बवाल न्यूज नेटवर्क अपने चहीते एंकर रंजन के साथ।